फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक सिपाह सालार को कोर हेड क्वार्टर्स में फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल का पाक फौज की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। पाक फौज में जदीद तरीन Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर शामिल। फील्ड मार्शल ने मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में Z-10ME हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर का मुजाहरा देखा। ISPR के मुताबिक जदीद हेलीकॉप्टर दिन और रात के औकात में दरुस्तगी के साथ हमले की सलाहियत रखता है। ये जदीद रेडार सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्विच से लेस है। आर्मी एविएशन की जदीदियत में ये शमूलियत अहम संगी मील है। मैदान जंग में फौरी और फैसला कुन रद्द-ए-अमल देने की सलाहियत मजीद मजबूत होगी। फील्ड मार्शल का फॉर्मेशन की आला तैयारियों और पेशेवराना मयार पर इत्मीनान का इजहार। जवानों के बुलंद हौसले, पेशेवराना महारत और जंगी तैयारियों को भी सराहा। फील्ड मार्शल की तालीमी शोबे और सिविल सोसाइटी के अरकान से इंटरएक्टिव सेशन में मुलाकात। कौमी यकजहती, सिविल मिलिट्री हम आहंगी और हाइब्रिड खतरात के मुकाबले के लिए पूरी कौम की शराकतदारी की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के कई माहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची समेत आला सतह वफ़द भी पाकिस्तान आएगा। ईरानी सदर लाहौर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी देंगे। मसूद पेज़ेश्कियान की सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि ये दौरा पाक ईरान ताल्लुकात को नई जहत देगा। आलमी उमूर, खिते की सूरत हाल और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल होगा। अमरीका और रूस के दरमियान एटमी जंग का खतरा। अमरीकी सदर ने रूस के करीब एटमी आबदोज़ें तैनात करने का हुक्म दे दिया। व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि रूस के साबिक सदर की धमकी के बाद इकदाम उठाया। दिमित्री मेदवेदेव ने आग लगाने वाला बयान दिया। हो सकता है ये बेवकूफ़ाना जुमले सिर्फ बयानात ही ना हों। लोगों को बचाने के लिए रूस के करीब एटमी आबदोज़ें तैनात की हैं। अमरीकी सदर ने दिमित्री मेदवेदेव को नाकाम साबिक सदर करार दिया। ट्रंप ने मजीद कहा कि रवां माह रूस के तकरीबन 20,000 फौजी यूक्रेन जंग में मारे गए। रूस ने इस जंग में अब तक 1,12,500 फौजी गंवाए हैं। सुना है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीद रहा। भारत का रूस से तेल ना खरीदना खुश आइंद है। गजा में भूख और बारूद से मज़ीद 83 अफराद शहीद, 554 जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 60,332 तक जा पहुँची। जख्मियों की तादाद 1,47,000 से तजावुज़ कर चुकी। गुज़श्ता 24 घंटे में भूख से 2 मासूम बच्चों समेत मज़ीद 3 अफराद शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन के मुताबिक 27 मई से अब तक गजा में खुराक की तलाश में 1,374 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। उधर बरतानवी वज़ीर आज़म ने दुनिया की 400 से ज़्यादा मारूफ शख्सियात के ख़त का जवाब दे दिया। केयर स्टार्मर ने अपनी जवाबी ख़त में लिखा कि गजा की सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है। फ़लस्तीनी अवाम ने नाकाबिले बयान तकलीफ बर्दाश्त की हैं। गजा में भूखे बच्चों समेत वो मनाजिर देखने को मिल रहे हैं जो उम्र भर हमारे जहनों में रहेंगे। बरतानवी गैर सरकारी तंजीम ने बरतानवी वज़ीर आज़म से अमली इक़दाम का मुतालबा कर दिया। कहा कि बरतानिया बयानबाजी के बजाय अमली इक़दाम करे। ज़्यादा स्पीड थी, बस अचानक ट्रेन कलाशाखों की पीछे इत्तेहाद मिल के पीछे वो उलट गई और हमको उसके उधर के लोगों ने रेस्क्यू किया। बाद में रेस्क्यू 1122 भी आ गई और मैं इधर तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल गई। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन कालाशाह काकू के करीब डिरेल। ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतरी, 2 बोगियां उलट गईं। 25 मुसाफिर जख्मी। हादसे के जख्मी 16 अफराद THQ अस्पताल मुरीदकी में ज़ेर इलाज। 4 जख्मी लाहौर म्यू अस्पताल मुंतकिल। ट्रेन उलटने से 2000 मीटर से जायद का रेलवे ट्रैक तबाह हुआ। ट्रेन हादसे में तबाह होने वाले रेलवे ट्रैक की बहाली का काम जारी। रेलवे हुकाम के मुताबिक रेलवे ट्रैक 80% बहाल कर लिया। 2 बजे तक रेलवे ट्रैक मुकम्मल बहाल कर दिया जाएगा। हादसे में जख्मी होने वाले मुसाफिर का कहना है हादसे से पहले ट्रेन की रफ्तार अचानक बहुत ज़्यादा हो गई थी। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा ट्रैक के जॉइंट्स टूटने पर पेश आया। वज़ीर रेलवे ने वाक़े की इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी। 7 रोज़ में तफसीली रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत।
कराची डिफेंस में फायरिंग से सीनियर वकील ख्वाजा शम्सुल सलाम का कत्ल। मुलजिम मकतूल के साबिक गनमैन का बेटा निकला। मुलजिम इमरान अफरीदी ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। वीडियो बयान जारी, कहा शम्सुल इस्लाम ने मेरे वालिद को कत्ल किया जिसका बदला लिया। शम्सुल सलाम एडवोकेट और मेरे वालिद के दरमियान 35 लाख का लेन देन था जिस पर मेरे वालिद को कत्ल किया गया। शम्सुल इस्लाम ने मेरी फैमिली पर झूठे मुकदमात बनवाए, मुझे इंसाफ नहीं मिला जिसकी वजह से ये कदम उठाया। उधर गुलशन सिकंदराबाद से मुलजिम के 2 रिश्तेदार ज़ेरे हिरासत। मरकज़ी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। कत्ल केस की तहकीकात के लिए शहर रुकनी कमेटी कायम। SSP केवाड़ी सरबराह मुकर्रर। वाक़े के खिलाफ कराची की अदालतों में जुज़वी हड़ताल। छब्बीस नवंबर के एहतजाज पर PTI के मुलविस कारकुनान की मुश्किलात में इजाफा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मुसलसल गैर हाजिरी पर मुलजिमान को इश्तिहारी करार देने का अमल शुरू कर दिया। आज की समाअत में गैर हाजिर मुलजिमान के वारंट की गिरफ्तारी जारी। थाना शहजाद टाउन के मुकदमे में कोई मुलजिम अदालत में पेश न हुआ। थाना खन्ना के मुकदमे में 22 मुलजिमान अदालत पेश। अदालत ने केस की समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी। थाना आपारा के मुकदमा में 21 मुलजिमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। अदालत ने केस की समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में ज़लज़ला। तर्जमान PTMA के मुताबिक शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 102 किलोमीटर। मरकज़ हिंदुकश रीजन था। ज़लज़ला मर्दान, चारसदा, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में महसूस किया गया। फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, रावलपिंडी, मियांवाली समेत पंजाब के कई इलाकों में भी ज़लज़ला। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी ज़लज़ला महसूस किया गया। मुल्क में मानसून बारिशों का जोर। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश। हरीपुर, मरी और गलियात में भी जमकर बरसा। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कसूर में दरिया सतलुज में पानी की सतह घंटा सिंह वाला के मकाम पर 13 से 14 फीट रिकॉर्ड। वली वाला गाँव में दरियाई कटाव शुरू। गाँव पर खतरा मंडलाने लगा। मकीन परेशान। महकमे मौसमियात की आज पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। PTMA का रवां माह मानसून के छठे स्पेल का अलर्ट जारी। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के मैदान में नई पेशरफ। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बिलाल बिन साकिब और किर्गिज हुकाम की आला सतह वीडियो कॉन्फ्रेंस। क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और डिजिटल फाइनेंस पर तफसीली गुफ्तगू की गई। किर्गिस्तान नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी का मालूमात, तजुर्बात और बेहतरीन तरीकों के तबादलों पर जोर। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि किर्गिस्तान डिजिटल असासों में जिद्दत और रेगुलेटरी ढांचे में ताउन के लिए खास अहमियत का हामिल है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्रिप्टो के शोबे में बाकायदा शिराकत के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तजवीज़ पेश। वस्ती और जनूबी एशिया में ब्लॉकचेन और डिजिटल फाइनेंस का फरोग जारी। डेरा इस्माइल खान में पाक फौज के ताउन से उलमाए मशाइख और मुशरान की अमन कॉन्फ्रेंस। शुरका का अमन के क़याम और फितना और ख्वारिज के खात्मे के लिए पाक फौज का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। शुरका का पाक फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस और शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। फितना और ख्वारिज और शरपसंद अनासर की रोकथाम के लिए हुकाम के साथ मुकम्मल तामुन की यकीन दहानी कराई। जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने बतौर मेहमान खुसूसी बैनुल मसालिक अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क में क़याम अमन के लिए उलमा कराम और मशाइख अज़ाम का कलीदी किरदार है। रूस ने जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल और रेशनिक की पैदावार शुरू कर दी। सदर व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक ये मिसाइल साल के आखिर तक बेलारूस में तैनात किए जाएंगे। जदीद मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से हदफ को निशाना बना सकता है। ये मिसाइल नेटो इत्तेहादियों पर भी इस्तेमाल हो सकता है और रेशनिक पूरे यूरोप को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। रूसी सदर का कहना है कि यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमरीका खैर हकीकी तवक्कुआत न रखे। जंग की रफ्तार रूस के हक में है। सुकून से बात करेंगे तो मसला हल होगा। बातचीत अवाम के सामने नहीं, खामोशी से मुज़ाकरात की मेज़ पर होनी चाहिए। न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। शहर में मामूलात ज़िंदगी मफलूज। मैनहट्टन, क्वींस और ब्रुनेक्स में सड़कें तालाब बन गईं। 24 घंटों में 8 इंच तक बारिश हुई। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में बारिशों की तबाहकारियां। अमवात 173 तक पहुँच गईं। 300 अफराद जख्मी।
रियासत के 30 अजला में इमरजेंसी नाफिज है। बरतानिया में रवां सीजन का छठा तूफान टकराने को तैयार। फ्लोरेस तूफान पीर को बरतानिया से टकराएगा। उधर तेहरान में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर 14% रह गए। रिपोर्ट के मुताबिक चंद माह में तेहरान पीने के पानी से महरूम हो सकता है।